नमस्कार, स्वागत है आपका ओपिनियन बिहार चैनल में। 29 अगस्त 2025 को जनसुराज के नेता और बिहार बदलाव यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर समस्तीपुर पहुंचे। उजियारपुर के महंत नारायण दास हाई स्कूल के मैदान में उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। मैदान में हजारों की भीड़ जुटी थी और लोग उनकी बातें सुनने के लिए दूर दूर से आए थे। प्रशांत किशोर ने अपने भाषण में जनता से सीधे संवाद किया और कहा कि अगर बिहार की जनता जाग जाएगी तो राज्य की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की जनता में ताकत है कि वह किसी भी सरकार को बदल सकती है और सही दिशा में आगे बढ़ा सकती है। सभा के बाद उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सवाल पूछा गया कि नीतीश सरकार के मंत्री श्रवण कुमार का नाम उनके बयान से क्यों जुड़ रहा है। इस पर पीके ने हंसते हुए कहा कि बिहार के भ्रष्ट नेता और अफसर अब जनसुराज और प्रशांत किशोर का नाम सुनकर ही डर जाते। लोग गांव-गांव में उन्हें भगाना शुरू कर चुके हैं और आने वाले नवंबर के बाद ये लोग अपने दफ्तरों से भी बाहर कर दिए जाएंगे। उन्होंने साफ कहा है कि भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ लड़ाई जनता की है और अब जनता खड़ी हो जाएगी तो नेता और अफसर किसी भी कुर्सी पर टिक नहीं पाएंगे। नीतीश सरकार ने हाल ही में यह घोषणा की थी कि बिहार की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए की मदद दी जाएगी। इस फैसले पर पीके ने तंज कसा और कहा कि सब जनता की ताकत का असर है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार सच में महिलाओं को यह पैसा देती है तो यह खुशी की बात है, लेकिन असलियत यह है कि 20 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद नीतीश कुमार ने कभी ऐसा कदम नहीं उठाया। अब जब जनता जनसुराज के साथ खड़ी हो रही है और बदलाव की आवाज बुलंद हो रही है तो सरकार को मजबूर होकर वादे करने पड़ रहे हैं। जरा सुनिए इस वीडियो में प्रशांत किशोर आखिर और क्या कुछ कह रहे हैं। आपका नाम लेते ही बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री भाग खड़े हुए। कितने बिहार में भ्रष्ट नेता और जनसुराज का नाम सुनते ही उनको भागना ही है। अभी जनता के गांव से भाग रहे हैं, नवंबर के बाद उनको उनके ऑफिस से भगाया जाएगा। प्रशांत जी, 10,000 रुपया महिलाओं को बिहार के देने की घोषणा हो गई है। बहुत खुशी की बात है। ट्रायल है, लेकिन ये दिखा रहा है कि जनसुराज का कितना ताकत है। ये 20 बरस से 400 रुपया मिल रहा था, अब 1100 मिल रहा है। 20 बरस से नीतीश कुमार ने 1 रुपया नहीं दिया, आज 10,000 रुपया देने का झूठा ही सही लेकिन वादा किए हैं। आशा का मानदेय बढ़ गया, रसोईया का सैलरी बढ़ गया। ये जनता की ताकत है। समूह देख रहे हैं, अभी शुरुआत हुआ है। आप के युवा जान जाएं कि नवंबर के बाद सबसे अच्छी व्यवस्था देश की बिहार में बनाई जाएगी। आज बीजेपी कैबिनेट में 10,000 का जो है महिलाओं के लिए। अरे भाई, मैंने आपको यही कहा कि जनता की ताकत है। 20 बरस से नीतीश कुमार को याद नहीं आ रहा था, लेकिन अब जनसुराज ने कहा है कि नवंबर से हर परिवार को 15 से 20,000 रुपया लाभ मिलेगा। तो बेवकूफ बनाने के लिए 10,000 रुपए देंगे, लेकिन अगर देगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। यही तो हम बात जनता को समझा रहे हैं कि आप जगिए, सरकार किसी का भी रहेगा, आपका फायदा होगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पहले बुजुर्गों को सिर्फ 400 रुपए पेंशन मिलता था, अभी 1100 रुपए मिल रहा है। आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया गया है और रसोइयों की सैलरी भी बढ़ी है। यह सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि जनता की ताकत और दबाव की वजह से हुआ है। उन्होंने कहा कि यह तो शुरुआत है और अगर बिहार के युवा अब जाग जाएंगे तो नवंबर के बाद राज्य में देश की सबसे अच्छी व्यवस्था बनाई जाएगी। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि जनसुराज ने पहले ही घोषणा की है कि नवंबर के बाद बिहार के हर परिवार को 20,000 रुपए का लाभ दिया जाएगा। इसी डर की वजह से सरकार ने महिलाओं के लिए 10,000 रुपए का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हम जनता को यही समझा रहे हैं कि अगर आप जागेंगे और आवाज उठाएंगे तो कोई भी सरकार हो, फायदा आपको ही मिलेगा। सरकारें जनता के दबाव से काम करने लगती है। सभा में उन्होंने समस्तीपुर की जनता से कई बड़े वादे भी किए। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2025 से 60 साल से ऊपर हर महिला और पुरुष को 2,000 रुपए मासिक पेंशन दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से कहा कि अभी सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है और बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पा रही
रही है। ऐसे में जब तक सरकारी स्कूलों में सुधार नहीं होगा तब तक 15 साल से छोटे बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाया जाएगा और उनकी फीस सरकार भरेगी। इससे गरीब बच्चों को भी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह बहुत जरूरी है कि गरीब और अमीर के बच्चों को समान शिक्षा मिले। अगर अमीर का बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है और गरीब का बच्चा टूटी फूटी सरकारी स्कूल में, तो बराबरी कभी नहीं हो सकती है। इसलिए जन स्वराज ने यह तय किया है कि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके और उसकी फीस सरकार दे।